हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को भाइयों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या हमारे आदरणीय माननीय ऑनरेबल प्रधानमंत्री साहब श्री नरेंद्र मोदी जी, क्या वो सबसे सत्यवादी यानी सच बोलने वाले इंसान हैं। शुरुआत करते हैं भाइयों। 2013 में मोदी जी ने बड़े बड़े नारे लगाए, 600 से 1600 रैलियां करी, चुनावी रैलियां। मोदी जी ने कहा अगर वो प्रधानमंत्री बन गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने जनता से पूछा कि जो स्विस बैंकों में काला धन, लाखों करोड़ों का काला धन रखा है, वो वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और अगर वो काला धन वापस आ गया तो 15 से 20 लाख रुपए आप सभी भाइयों और बहनों के खाते में यूं ही डल जाएंगे। ये मोदी जी का वादा था चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2014 में और आज हम लोग 2021 में हैं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं पहला कि क्या वो स्विस बैंक से लाखों करोड़ों रुपया आया? क्या मोदी सरकार पिछले 7 साल में उसको ला पाई? और दूसरा, क्या वो 15 से 20 लाख रुपए जो मोदी जी ने वादा किया था आपके अकाउंट में यूं ही आ जाएंगे? क्या वो आए? अब मोदी जी कितने सत्यवादी हैं, कितना सच बोलते हैं, इसका जवाब आप ही दीजिए। दूसरे नंबर पे आते हैं। मोदी जी ने अपने चुनावी रैलियों में वादा किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाने दो, 2 करोड़ जॉब्स हमारे यूथ को हर साल देंगे, यानी 5 साल में 10 करोड़ जॉब्स। आज 2021 है भाइयों, मोदी जी की सरकार को 7 साल हो गए। पिछले 4 साल के डेटा को अगर आप देखें तो भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो हाईएस्ट है इन दी लास्ट 45 ईयर्स, यानी पिछले 45 साल के जो अनएम्प्लॉयमेंट के रेट्स हैं वो सबसे ज्यादा अधिक हैं। आज अनएम्प्लॉयमेंट 7% प्लस है एवरेज पिछले 4 साल से। कोविड के टाइम पे तो क्या कह रहे हैं। 2 करोड़ जॉब्स पर ईयर का वादा किया, यानी 10 करोड़ जॉब्स 5 साल में, 14 करोड़ जॉब्स 7 साल में। क्या पिछले 7 साल में मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों को 14 करोड़ जॉब्स दी? किसी पत्रकार ने मोदी जी से एक बार पूछा इसके बारे में तो मोदी जी ने कहा पकौड़ा तलना भी एक जॉब है। शर्म की तो बात यह है भाइयों कि आज किसी सरकारी विभाग में अगर एक पीएन यानी चपरासी की भी नौकरी निकलती है तो पीएचडीज और इंजीनियर्स भी लाइन लगाते हैं उस जॉब को हासिल करने के लिए, क्योंकि उनके पास बाहर कोई जॉब नहीं है। अब आप बताइए मोदी जी कितने सत्यवादी हैं, कितना सच बोलते हैं। तीसरे नंबर पे आता, मोदी जी ने कहा कि जब वो 6 साल के थे उन्होंने प्लेटफॉर्म पे 2 रुपए की चाय बेची। इंटरव्यू में कहा है, गूगल यूट्यूब कर लीजिएगा, मिल जाएगा इंटरव्यू। 6 साल की उम्र में 2 रुपए की चाय बेची। मोदी जी जब 6 साल के थे भाइयों तो हम लोग बात कर रहे हैं सन 50s यानी 1950-1960 के बीच के समय की। 1950-1960 के बीच में भाई और बहनों, मेरे सभी मित्रों,
जो मोदी जी कहते हैं कि 6 साल की उम्र में उन्होंने 2 रुपए की चाय बेची फलाने प्लेटफॉर्म पे और अपना पेट पाला। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ही कभी इसके बारे में सोचिएगा कि सन 50 और सन 60 के बीच में उस समय चाय 2 रुपए की नहीं भाइयों, 2 पैसे 4 पैसे, ज्यादा से ज्यादा 5 पैसे की बिकती थी। 5 रुपए की चाय तो ये मोदी सरकार के आने से पहले 2010-2014 तक पूरे भारत में 5 रुपए की ही चाय मिलती थी। मोदी जी ने 2 रुपए की बेची तो वो कुछ 8 साल 10 साल पहले बिकती थी। तो मोदी जी ने कहा उन्होंने 2 रुपए की चाय बेची उस जमाने में जब चाय 5 पैसे की बिकती थी। मैं जानना चाहता हूं मोदी जी से कि मोदी जी कौन था वो रईस इंसान जिसने आपसे चाय 2 रुपए की खरीदी, जब पूरे भारत में चाय 5 पैसे 4 पैसे 2 पैसे की बिकती थी। मोदी जी ने कहा फलाने प्लेटफॉर्म पे चाय बेचा करते थे। इस पे भी एविडेंस बाद में आया कि जिस प्लेटफॉर्म की बात, जिस जगह की बात करी थी मोदी जी ने, जहां उन्होंने क्लेम किया कि इस प्लेटफॉर्म पे, इस जगह पे मैं चाय बेचा करता था, रेलवे के फलाने प्लेटफॉर्म पे, पाया गया कि जिस समय की मोदी जी ने बात करी उस समय वो प्लेटफॉर्म वहां होता ही नहीं था। वहां वो स्टेशन, रेलवे स्टेशन ही नहीं था। वो स्टेशन और प्लेटफॉर्म बनते 20 साल आगे जाके वो वहां पे प्लेटफॉर्म और स्टेशन बना, जहां मोदी जी ने क्लेम किया कि उन्होंने 6 साल की उम्र में चाय बेची थी। अब आप लोग बताइए मोदी जी कितने सच्चे हैं, कितने सत्यवादी हैं। और ऐसी बात पे भी कोई झूठ बोले तो क्या कहने। आगे बढ़ते हैं भाइयों। मोदी जी की जो मास्टर्स की डिग्री है, एमए की डिग्री है, वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में है। जी हां, मोदी जी की जो मास्टर्स की डिग्री है वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस की है। जो बीए की डिग्री है वो पॉलिटिकल साइंस की है। भाइयों, एंटायर पॉलिटिकल साइंस पूरे भारत छोड़िए पूरे विश्व में, मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, आप लोग भी कर लीजिए। एंटायर पॉलिटिकल साइंस का कोर्स और डिग्री पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में कहीं ऐसा ना कोर्स है ना कोई डिग्री मिलती है। मैंने कानून की पढ़ाई की है आईएलएस लॉ कॉलेज पुणे से। मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैंने लॉ किया है। मेरे साथ 300 और स्टूडेंट्स ने लॉ किया जब मैं फर्स्ट ईयर लॉ में आया था। और मेरी क्लास, जब मैं ग्रेजुएट किया, लॉ मैंने कंप्लीट किया, तो मेरी क्लास में 60 से 70 का हमारा बैच था, जो रिमाइंडर बैच था, जो क्रीम था। आज आप मेरे से पूछे, जबकि मैंने 5 साल लॉ स्कूल अटेंड किया, मेरे 5 प्रोफेसरों का नाम, मेरे 10, 20, 50, 100 और अन्य स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे साथ पढ़ाई करी, उनके नाम, डिटेल्स वगैरह तो मैं दे सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने वहां पढ़ाई करी, 5 साल बिताए, इम्तिहान दिया, वहां मैं रहा। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, मोदी जी अपने 5 प्रोफेसरों और 5 मित्रों का नाम दीजिए जिन्होंने आपके साथ एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हो, और वो प्रोफेसर जिन्होंने पढ़ाया होगा आपको। बाकी आप लोग बताइए भाइयों, मोदी जी कितने सत्यवादी हैं। भाइयों, मोदी जी की जो बीए की डिग्री है और एमए की डिग्री है, जिस समय की ईयर का जो वो बताता है डिग्री में कि इस ईयर में उन्होंने कंप्लीट किया, उस पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि वो इमरजेंसी, इंदिरा गांधी जी के इमरजेंसी के समय का कुछ पीरियड है। उस पे भी क्वेश्चन मार्क्स आते हैं कि जब पूरा देश जो है वो जूझ रहा था इमरजेंसी में, भारतीय जनता पार्टी के सभी अन्य लीडर्स वगैरह सभी जेल में थे, मीडिया बंद था, सब लोग, तो मोदी जी कब कहां से
ग्रेजुएशन मास्टर्स वगैरह कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, इसके बारे में भी सोचिएगा। आगे बढ़ता हूं भाइयों। मोदी जी ने बहुत से अपने इंटरव्यू में कहा है कि 35 साल की उम्र तक तो वो भिक्षा मांग रहे थे, उसके बाद 8 साल के लिए वो जंगल में चले गए। उससे पहले उन्होंने कहा है 6 साल की उम्र में चाय बेच रहे थे, फिर 35 साल की उम्र तक वो भिक्षा मांग रहे थे, 8 साल वो जंगल चले गए, और इमरजेंसी के समय उन्होंने बीए और एमए भी कर लिया। ये कुछ समझ में नहीं आती है। आप ही बताइए, आप लोग 18-19 साल तक अपना स्कूल कंप्लीट करते हैं, 21-22 तक ग्रेजुएशन करते हैं, आगे कोई प्रोफेशनल डिग्री कोर्स करते हैं 23-24 तक, फिर काम वगैरह करना शुरू करते हैं, इकोनॉमी में ऐड करते हैं, या आईएएस की पढ़ाई करते हैं, आईएएस बनते हैं, वगैरह वगैरह। मोदी जी कहते हैं 35 साल की उम्र तक वो भिक्षा मांग रहे थे, लेकिन फिर भी एक कन्हैया कुमार जो पीएचडी करने के लिए आगे पढ़ाई करता है और उम्र उसकी 30-31 साल हो जाती है, उससे उनको बहुत परहेज है, लेकिन खुद 35 साल की उम्र तक कहते हैं भिक्षा मांग रहे थे। उसके आगे कहते हैं 8 साल जंगल चले गए, यानी 43 साल तक जंगल में थे। यही ना, 35 तक भिक्षा मांगी, फिर 8 साल जंगल चले गए, और जंगल से लौटते ही कब वो चीफ मिनिस्टर बन गए गुजरात के, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, कब प्रधानमंत्री अब बन गए 1 टाइम, 2nd टाइम। क्या मीटियोरिक राइज है, ये तो सीखने वाली चीज है मोदी जी से, मानना पड़ेगा। लेकिन कितने सत्यवादी हैं मोदी जी, इसका जवाब आप ही दे, आप बताइए। आगे बढ़ता हूं। मोदी जी ने 2015-16 के आसपास हमारे कश्मीर के भाइयों को 75,000 करोड़ के पैकेज का वादा किया। मोदी जी ने 2016 नवंबर को बिहारी मेरे भाइयों को 1,25,000 करोड़ का वादा किया। क्या वो वादे पूरे किए? अब आप बताइए कितने सत्यवादी हैं मोदी जी। फास्ट फॉरवर्ड करूं तो मोदी जी ने कहा, जब कोविड आया, लॉकडाउन हुआ, तो पहले कुछ 1,67,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने रिलीज किए स्टिमुलस पैकेज। फिर मोदी जी ने 16 लाख करोड़ स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट कर दिया। ये उस समय जब ऑस्ट्रेलिया जैसा देश $2,200 हर महीने अपने हर सिटीजन के अकाउंट में डालवा था लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि उनके पास जॉब्स नहीं थी, वो बाहर जा नहीं सकते थे। जब यूरोप 2,000 यूरोस से लेकर 4,000, 5,000 यूरोस तक अपने हर सिटीजन के अकाउंट में डालवा था, जब अमेरिका $1,300 से लेकर के $3,000 हर महीने अकाउंट में डालवा था अपने सिटीजन्स के, और पूरी दुनिया इंक्लूडिंग अफ्रीकन कंट्रीज, गरीब कंट्रीज भी अपने हर सिटीजन के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर के माध्यम से पैसा डालवाई थी, तो मोदी जी ने 16 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज की अनाउंसमेंट तो करी, लेकिन आपके अकाउंट में या मेरे अकाउंट में या हम किसी के अकाउंट में अगर 5,000 रुपया भी आया हो तो मुझे बता दीजिएगा। आज भी भाइयों मैं आपको बता रहा हूं, मेरी इंटरेक्शन होती है वर्ल्ड ओवर, बहुत मेरे मित्र हैं हर जगह। वो आज भी ऑस्ट्रेलिया में बैठा मेरा मित्र, सिंगापुर में बैठा मेरा मित्र, अमेरिका में बैठा मेरा मित्र, यूरोप में बैठा मेरा मित्र सोचता है कि वो 16 लाख करोड़ का जो स्टिमुलस पैकेज मोदी जी ने अनाउंस किया था, उससे शायद आप लोगों को, हम लोगों को
30, 40, 20, 50 हजार रुपया महीना मोदी जी ने लॉकडाउन के दौरान 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने बराबर दिया, वो ये सोचते हैं क्या आपको मिला? अब मोदी जी कितने सत्यवादी हैं, इसका जवाब आप ही दीजिएगा। ऐसे 1 सैकड़ा उदाहरण हैं, जिसको मैं गिनवाना शुरू करूं तो ये वीडियो बहुत बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन जो भी और इंपॉर्टेंट ऐसे उदाहरण हैं जिससे पता चलता है मोदी जी कितने सत्यवादी हैं, कितना सच बोलते हैं और कितना उनकी बातों पे आपको विश्वास करना चाहिए। जो ऐसे उदाहरण मैंने मिस किए हों और जरूरी उदाहरण है, वो आप लोग इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर मुझे लिख के बताएंगे। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और उनका जवाब जरूर दूंगा। इस वीडियो के बाद एक बार तो आप लोग जान ही गए होंगे कि मोदी जी कितने सत्यवादी, सच बोलने वाले इंसान हैं। उनकी हर बात पे हमें कितना विश्वास करना चाहिए, ये बात तो आज आप हम सब जान ही गए होंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा भाइयों। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और समय। जय किसान, जय भारत। जोर से बोलो सब लोग, जय भारत। तो भाई इधर से नहीं आया, बता जाता हमें सब। बहुत तगड़ा नंबर लिखा हुआ इसका। आपको दे एक बार जोर से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। पहले जय भारत जय भारत। जोर से बोलिए, जय भारत। अनुपम त्रिपाठी जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, साथ ही अनुपम त्रिपाठी जी एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। We have Anupam Tripathi, who's a lawyer and a consultant and an advocate with the Supreme Court. He's also an animal rights activist and has played a very important role when this case came up in the Apex Court. मौजूद हैं अनुपम त्रिपाठी जी, पशुओं के अधिकारों की बात ये रखते हैं सामने, एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है। And I have with me animal rights activist Anupam, and I also have with me SK Datta. I want to come to Anupam first. Anupam, your first reactions at what's happening? Also, the government says it's also got a cruelty to animals issue. Let me put things in perspective. Yeah. Your take on this? Yes, let me just put things in perspective. First and foremost, cattle includes cow, bulls, and buffaloes. Yes. Right? I'm challenging the particular notification of the government in the Supreme Court. I don't think it will stand the test of the Supreme Court in terms of legality as well as the Constitution. Okay.